एमपी विधानसभा चुनाव में मतदान के लंबे इंतजार के बाद 3 दिसंबर को 230 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना होगी, जिसको लेकर प्रदेश भर में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। देखिए रिपोर्ट। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि मतगणना की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। हर विधानसभा की गणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। एक विधानसभा की गणना के लिए 14 टेबलें होंगी, जिसमें संख्या ज्यादा है, वहां 14 से ज्यादा टेबल लगाई जाएगी। और अभी जो सीसीटीवी वगैरह है उसके लिए भी इन्वर्टर और यूपीएस के माध्यम से उस पर कार्रवाई वो जारी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कल बैठक की गई। हमने भी कल सभी हम लोगों ने कलेक्टर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लगभग 2 घंटे तक जिलेवार समीक्षा की गई, सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर के भी और काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था को लेकर के भी। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 टियर सिक्योरिटी अभी भी है और काउंटिंग के दिन भी रहेगी। सिर्फ पासधारी, जिनके पास पास होगा वही लोग अंदर जा पाएंगे और जिनके पास अधिकृत पास है नहीं है वो उनका प्रवेश वर्जित होगा। हर विधानसभा की गणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में, किसी भी एक हॉल में 2 विधानसभा की गणना नहीं होगी। सामान्यतया 14 टेबल लगाए जाते हैं एक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए, लेकिन हमारी कुछ विधानसभा ऐसी हैं जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसको देखते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में 14 से ज्यादा टेबल हम लोगों ने आयोग से अनुमति लेकर के वो लगाई है, ताकि जो परिणाम है वो हमें थोड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए जैसे सिवनी में लखनादौन है जहां सबसे ज्यादा मतदान केंद्र हैं, वहां पे 407 मतदान केंद्र हैं। तो यदि 14 टेबल सामान्य प्रक्रिया के तहत 14 टेबल से आप काउंटिंग करते हैं तो काफी वक्त लगता है, तो वहां हम लोग 21 टेबल लगाएंगे। तो इस तरह से कई सारी विधानसभाएं हैं जहां पे 21 टेबल, कहीं पे 18, कहीं 16, कहीं 20 इसके माध्यम से कर रहे हैं। और अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि काउंटिंग निर्बाध चली, कोई व्यवधान नहीं आया, तो मेरा जो अनुमान है उसमें पहले करीब 5.5 घंटे मान लीजिए, पहले 5 घंटे से लेकर के अंतिम में आप 10 घंटे मान लीजिए, तो 5 से 10 घंटे के बीच में पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे। 5 घंटे में इसलिए कह रहा हूं, जैसे सबसे पहले जैसे दतिया में भांडेर है, तो भांडेर में 229 मतदान केंद्र है। 229 मतदान केंद्रों के लिए वहां हम 18 टेबल लगा रहे हैं। तो 18 टेबल यदि लगा रहे हैं तो जो काउंटिंग का जो राउंड होता है वो 13 राउंड में वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी। तो 13 राउंड में अगर काउंटिंग खत्म होती है तो हमारा अनुमान है कि 4.5 से 5 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली सेवड़ा। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 5 से 10 घंटे में नतीजे घोषित हो जाएंगे। सबसे पहले सेवड़ा और भांडेर के नतीजे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती होगी। 8 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट की गिनती होते ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जिस जगह मतगणना होना है वो क्षेत्र सीसीटीवी की निगरानी में होगा। मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी। आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता चुके हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से, जैसा आयोग के निर्देश हैं। आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो ईवीएम की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट खत्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग एआरओ के टेबल्स पे चलेगी, उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा। और ईवीएम की गिनती अलग चलेगी, जो जब खत्म होगा। एंड नेचुरली पोस्टल बैलेट पहले खत्म होगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है। तो पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा वैसे पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स को रोक करके रखा जाएगा। जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती है, आरओ द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। ईवीएम के जो मशीन्स हैं उनकी घोषणा राउंड वाइज होती है। यदि उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है
तो जैसे उन 14 टेबल की गिनती पूरी हो जाती है, उसका टोटल वगैरह बन जाता है, तो प्रत्येक राउंड पे उसकी घोषणा होती है और उस राउंड की जो कॉपी बनती है वो जो कैंडिडेट अगर उस हॉल में होते हैं तो कैंडिडेट को दी जाती है, कैंडिडेट नहीं होते हैं तो उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको दी जाती है। इसी तरह से जो टेबल्स हैं, जिस टेबल पे ईवीएम मशीन की गिनती हो रही है, उस टेबल के लिए जो कैंडिडेट के एजेंट होते हैं, तो हर मशीन की गिनती के बाद उस मशीन में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो भी एजेंटों को दिया जाएगा। उसकी फोटोकॉपी कराएंगे और एजेंट्स को दी जाएगी कि किसी मशीन में ए कैंडिडेट को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। कहने का मतलब कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर राउंड की भी जानकारी और हर टेबल की जानकारी भी एजेंट्स को और कैंडिडेट को होगी, ये उन सभी को दी जाएगी। जो काउंटिंग में जो स्टाफ लगता है उनका 3 बार रैंडमाइजेशन होता है। तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुका है, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड रैंडमाइजेशन 24 घंटे पहले होता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन में ये किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस विधानसभा की काउंटिंग करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में मतगणना को लेकर सभी जिलों में तैयारियां पूरी हो चुकी है, जहां प्रदेश भर में 3 दिसंबर का इंतजार सभी के द्वारा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।